president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. भारत के रूस से तेल खरीदने पर किलसा अमेरिका कभी कुछ दावा करता है तो कभी अपनी ही बात से पलट जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप कहीं भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं तो दूसरी ही तरफ उनका चेला कहता है कि रूस का युद्ध भारत ही तो फंड कर रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री बोलता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूरोप को नहीं बेच रहा है, तो ट्रंप का चेला बताता है कि यूरोप को बेचे हुए तेल के पैसे से ही भारत में अरबपति अमीर हो रहे हैं। इस कंफ्यूजन की स्थिति के चलते भारत पर अमेरिका का दोहरा स्टैंडर्ड सबके सामने आ गया है। हम आपको समझाते हैं कि असल में ये मेगा कंफ्यूजन है क्या। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये बोला है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि वो रूस का तेल खरीदकर यूरोप को नहीं बेचता है। रूबियो ने बताया कि चीन इसके उलट रूस से तेल खरीदकर यूरोप को बेच देता है, इसलिए उस पर इंडिया वाला 50% टैरिफ हम नहीं ठोक रहे हैं। लेकिन रूबियो को अपना डेटा और जीके दोनों ही अपडेट करने की जरूरत है। मार्को रूबियो के दावे से उलट भारत पिछले 3 सालों में लगभग $40 बिलियन से ज्यादा का तेल यूरोप को बेच चुका है और सीधे तौर पर ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत ने सस्ता कच्चा तेल रूस से खरीदा है। इस कच्चे तेल को भारत की रिफाइनरी ने प्रोडक्ट में बदला और यूरोप को बेच दिया था। हाँ, इसका कुछ हिस्सा भारतीय ग्राहकों के काम आया होगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत ने यूरोप को बड़ी मात्रा में तेल बेचा है। ऐसे में रूबियो का फैक्ट चेक हो गया। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का यूरोप को तेल आयात 2.5 लाख % तक बढ़ा है, लेकिन मार्को रूबियो को लगता है कि भारत यूरोप को तेल नहीं बेच रहा है। असल में मार्को रूबियो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाले ट्रंप के खासम खास पीटर नवारो तो रो ही इसी बात पर रहे हैं कि भारत रूसी तेल बेचकर पैसा कमा रहा है। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ हर तीसरे दिन प्रोपेगेंडा कराने वाले फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखकर रोना रोया है कि भारत अमेरिका से पैसे कमाता है और रूस की युद्ध मशीन चलाता है। पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिका को भारत बड़ी मात्रा में सामान बेचता है, इससे वो डॉलर कमाता है और फिर इन पैसों से वो रशिया से 15 लाख बैरल तेल रोज लेता है। ट्रंप प्रशासन में शामिल 2 लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी नीतियों का क्या हाल होगा और क्यों उनकी खोखली धमकियां मोदी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। मोदी सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। उसका साफ कहना है कि जहां से भी हमारे देश के लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे, हम वहां से तेल खरीदेंगे। भारत ऐसा कर भी रहा है। यहाँ तक कि ट्रंप की कलाबाजियों के बाद अगस्त 2025 में रशिया से तेल खरीद और तेज हो गई है। अगस्त में भारत ने रशिया से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है। एक और रिपोर्ट ने बताया है कि जब रशिया ने तेल के दाम घटाए तो सरकारी कंपनी ने तेल खरीद बढ़ा दी थी। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि भारत कोई यूरोप का देश नहीं है जो एक धमकी के बाद स्कूल टीचर्स की तरह आकर ट्रंप के सामने पेश हो जाएगा। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा बनाए रखेगा और इसके लिए वो अमेरिका ही नहीं, किसी भी शक्ति से टकराने से पीछे नहीं हटेगा। देखते रहिए ऑप इंडिया।